हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, जब कब्र के अंदर रख दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, लोग दफना कर चले गए, कब्र में आए फरिश्ते, फरिश्तों ने आकर सवाल किया। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हर किसी से सवाल होगा ये जी। इश्क की मस्ती में सरशार हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब फरिश्तों का सवाल सुना, फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आप मेरी कब्र में आए, सवाल करने लगे, मगर आपने मुस्तफा जाने रहमत की एक प्यारी सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे, आका की सुन्नत है, पहले सलाम करो, बाद में कलाम करो। फरमाने लगे, फरिश्तों, तुम मेरी कब्र में आए, तुमने सलाम नहीं किया। है किसी की औकात जो कह दे नहीं, इतना मारेंगे फरिश्ते, उलिया भी समझ रहे हो? 70 गज घुसा देंगे जमीन में। यही बात हकीकत। फरमाया तुमने सलाम नहीं किया। ये जुमले कोई आशिक ही बोल सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है। जी हकीकत। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुमने सवाल तो कर दिया, सलाम नहीं किया। आका का फरमान, मुस्तफा की सुन्नत है, पहले सलाम बाद में कलाम। जी। फरिश्ते समझ गए कोई आशिक है, कोई दीवाना है। है। का ठीक है, दोबारा से आते हैं, सलाम करके आएंगे। क्या बात है। कब्र से निकले, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया। अब फरिश्ते कब्र में दाखिल हुए, अब फिर सवाल करने लगे, मन रब्बो का, बताओ तुम्हारा रब कौन है? जी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों, मुझे जरा एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया, ये बताओ मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? आए है, क्या बात है, वाह वाह। क्या समझा मुझे? मोमिन समझा या काफिर समझा? फरिश्ते कहने लगे, काफिर को सलाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी। मोमिन समझा, इसीलिए सलाम किया, मोमिन समझकर सलाम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, है फरिश्तों, मोमिन भी समझते हो और फिर ये भी कहते हो तेरा रब कौन है? ये तो बताओ, क्या अल्लाह को माने बगैर भी क्या कोई मोमिन बन सकता है? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है। अल्लाह को माने बगैर क्या कोई मोमिन बन सकता है? अल्लाह को माने बगैर तो कोई मोमिन नहीं बन सकता। बेशक। हाय हाय हाय, क्या बात है। फरिश्ते हैरान, किसकी कब्र में आए? है। कौन कलंदर है? क्या बात है। कौन दीवाना है? मगर जानते हो ना, कलंदर तो कलंदर ठहरे। आए है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बेशक हक है, वाह वाह, क्या बात है। जी। फरमाने लगे, क्या कोई अल्लाह को माने बगैर मोमिन हो सकता है? फरिश्ते कहने लगे, हरगिज नहीं हो सकता। तो फरिश्तों, जब मैं मोमिन हूँ तो मतलब तुम जानते हो मैं अल्लाह को मानता हूँ, मतलब तुम्हें मालूम है, तो फिर पूछने की जरूरत क्या? जी। फिर फरमाने लगे, अच्छा एक बात बताओ फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, जी, बहुत गौर से सुनना। फरमाने लगे, फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, तो ये बताओ, मैं तो कह दूंगा, अगर मैंने कह दिया और फिर तुम अल्लाह के हुजूर गए, अल्लाह की बारगाह में गए,
और अल्लाह ने अगर मना कर दिया अब्बा यजीद मेरा नहीं है, तो बताओ किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? जी फरिश्ते कहने लगे अल्लाह की मानेंगे, जी अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फरिश्तों, जब अल्लाह की मानोगे तो मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे रब से मालूम कर लो, ऐ मौला ये बायजीद क्या तेरा है, तेरा है या नहीं है? क्या बात है? जो मेरा रब कह दे उसी को मान लेना। क्या बात है? ये इश्क की मस्तियां हैं मेरे भाइयों, ये इश्क की कैफियत है। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला ये कौन है, हम किसकी कब्र में आ गए? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये कोई और नहीं, ये आशिक है, दीवाना है, आशिक है। अल्लाह इसकी कैफियत ये कब तक रहेगी? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जब मैदान क़यामत, जब मैदान महशर कायम होगा, महशर बपा होगा, अल्लाह ने फरमाया ये मेरे अर्श के नीचे खड़ा होगा। ऐ फरिश्तों ये इसी कैफियत में होगा, इश्क की मस्तियों में होगा, फिर मैं इसे अपना दीदार कराऊंगा, फिर ये मेरा दीदार करेगा, फिर इसकी कैफियत में तब्दीली आएगी। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। क्या बात है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या बात है? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दावा हमारा कि हम पक्के सच्चे मुसलमान, पक्के सच्चे सुन्नी। जी महफिल में नारा लगाने वाले, दुनिया को चीख चीख कर बताने वाले, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत तो जिंदाबाद ही था, बेशक, जिंदाबाद ही रहेगा। बेशक। तू बता तेरी हालत क्या है, तू अपने बारे में सोच। क्या बात है? क्या तू इस कंडीशन में है कि अपने आप को जिंदाबाद कहे? नहीं। किसी भी कौम की आबादी, उसकी नस्लों की आबादी इस बात पर होती है कि उसका अपना अमल बेहतर हो। अमल अगर दुरुस्त नहीं होगा, नाम अब्दुल रहमान हो, नाम अब्दुल्ला हो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो अमाल से खाली है। जी। ईमान के बाद, और जब मैं लफ्ज ईमान कह रहा हूं
तो बात अकाइद की है। जी अहले सुन्नत वल जमात के जो अकाइद है जी, बंदा उस पर कायम हो, अकाइद दुरुस्त हो, ईमान की हुदूद में शामिल होने के बाद पहला फर्ज क्या है? नमाज है। जी तौहीद के बाद पहला नमाज। नमाज है। यानी तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया, ईमानी हुदूद में शामिल हो गए, दाखिल हो गए, तो अब पहला काम है नमाज। अब हम जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं? एक रात में जलसे में आकर सोचते हैं आज जितना सुबहान अल्लाह कह दो बस काम बन जाएगा, जन्नती बन जाएंगे। जी सही बात। याद रखना ये सुबहान अल्लाह जो है अल्लाह के कलाम का एक कलमा है, बेशक कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। और कुरान पाक की कोई तिलावत करे, एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी। सुबहान अल्लाह जब आप कहते हैं 9 हरूफ हैं जी, सुबहान अल्लाह कहा तो 90 नेकियां आपको अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, 90 नेकियां तो मिल जाएंगी, मगर ऐ मुसलमान नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम बनेगा? तू अगर अपने आप को मोमिन कहता है, साहिब ईमान कहता है, तू अगर खुद को मुस्तफा का गुलाम कहता है तो जान ले ताजदारे मदीना की आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक नमाज है, इमामुल अंबिया की आंखों की ठंडक नमाज है। आका ने फरमाया दीन का सुतून नमाज है। तू अपने आप को दीन की हुदूद में शामिल कर चुका, इस सुतून को कमजोर क्यों कर रहा है? क्यों दीन के सुतून को कमजोर बना रहा है? ऐ मेरे भाई नमाजी बन जा, नमाजी बन जा, अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका ले। याद रख ले जो सर झुकाते हैं अल्लाह उन्हें सर बुलंद कर दिया करता है, जिनकी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में झुक जाती है अल्लाह उन्हें जमाने में ऊंचा कर दिया करता है। याद रखना जिस दिन ये कौम अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाने लगी, खुदा की कसम याद रखना फिर कायनात में किसी और के आगे झुकाना नहीं पड़ेगा सर, किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी का खौफ तेरे दिल में नहीं रहेगा, कोई डर तेरे दिल में बाकी नहीं रहेगा। तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों पर झुका देगा। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ये है बात सुभान अल्लाह बोलने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस पे सहमने की जरूरत नहीं, इस पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम अपनी हालत बदलो, अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। बेशक। आप अपने मुआशरे के अंदर हर एतबार से बेहतरी का तसव्वुर लाएं, बेहतरी का मिजाज अपनी औलादों को दें, जी खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाएं। बेशक। मस्जिदों में बड़े महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं, हकीकत है, बड़ी महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई हैं, मगर अफसोस की बात यह है पूरा हफ्ता 10-12 नमाजी होते हैं मस्जिद में, यही हाल। जुमे के दिन ही होते हैं बस। बंगाल के एक विधायक साहब हैं, वो कह रहे हैं हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हम उनसे बस एक बात पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है बना लो, अल्लाह का घर बना रहे हो, कार सवाब है जी, मगर एक बात का जवाब, क्या बाबरी मस्जिद की कमी आप पूरी कर देंगे उस नाम से कोई मस्जिद बनाकर? नहीं जी नहीं, नहीं ना।
अरे अपनी कौम को नमाजी बना नहीं पाए। सैकड़ों मस्जिदें इंतजार कर रही हैं, सर झुकाने वाले कब आएंगे। जी हकीकत है जी। आज मस्जिदों के मेहराब और मिंबर से हर दिन 5 मर्तबा आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बेशक। कौन आ रहा है कामयाबी की तरफ? बल्कि ये देखा गया कि अगर कोई आदमी मोबाइल देख रहा है और अजान शुरू हो जाए तो वो 2 मिनट अजान का टाइम उस पे इतना भारी गुजरता है, वो ये सोचता रहता है कि जल्दी अजान पूरी हो, मैं दोबारा अपनी फिल्म शुरू करूं। यही हाल है। जल्दी मेरा मोबाइल शुरू हो जाए, अजान जल्दी खत्म हो जाए, ये इंतजार करता है। ये तो बड़े शर्म की बात है, अल्लाह अल्लाह, बड़े अफसोस की बात है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अपने आप को समझो, अपनी हालत को समझो। अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब अता किया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान किया। तो जरा बेहतरीन बन के दिखाओ, खुद को बेहतर बनाओ। आज हमारी हालत क्या है? मस्जिदों से हम दूर हैं, इबादतों से हम दूर हैं, आपस में हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से जो रिश्ता था वो रिश्ता इतना कमजोर हो गया। अपने मुसलमान भाई के लिए एक मुसलमान अपने दिल में जलन और हसद रख रहा है, अपने मुसलमान भाई की गीबत कर रहा है, अपने मोमिन भाई की चुगली कर रहा है। पड़ोसी जरा पैसे कमाने लगे, उससे जलने लगा, हसद करने लगा। याद रखना, क्या तूने मेरे आका का फरमान नहीं सुना? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है। आका ने फरमाया ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हसद दिल में ना रखा करो, हसद से सीने को पाक कर लो, अपनी तबीयतों को साफ कर लो, ये चुगलखोरियां बंद कर दो, अपनी जबानों को साफ कर लो, जबानों से गालियां हटा दो, जबानों को गंदा ना करो। ओ लोगो, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू गाने गाए, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से गालियां दे, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से वाहियात बातें करे, अल्लाह ने तो जबान इसलिए दी थी कि तू इस जबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उसकी पाकी का ऐलान करता रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मजाल है जो जबान का सही इस्तेमाल कर ले। दोस्त अपने दोस्त से बात करेगा तो सीधा गाली से स्टार्ट होगा, सीधा गाली से। सही है। बात बात पे गाली, बात बात पे गाली। अच्छा, कोई काम कर रहा हो, वो काम अगर बिगड़ जाए तो उस काम को गाली। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मजमे में जो इंजीनियर हैं। आप हैरान तो नहीं हो रहे इस बात पे? हो रहे होंगे। अपनी कदर करना सीखो भाई। आप इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग यहां। इंजीनियर का काम क्या होता है? जो जिस फील्ड का होता है वो अपनी फील्ड में नई चीजें इजाद करता है, बनाता है। कोई मशीन बना रहा है, कोई मशीन के पुर्जे बना रहा है, कोई मकान बना रहा है। तो सब इंजीनियर हो सकते हैं, तो मकान के पुर्जे बनाने वाला भी तो इंजीनियर ही हुआ। जी, ये ईंटें बनाने वाले मकान के पुर्जे ही तो बनाते हैं, तो ये इंजीनियर ही तो हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मकानों के पुर्जे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं। सही है। तो ये इंजीनियर हैं। तो यार इंजीनियर होके फिर बात समझने में अगर देर लगी तो बड़ी अजीब बात होगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं
किसी वजह से, सर्दी की वजह से ठंडा हो गया, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, एक किक मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, जब नहीं हुई तो मोटरसाइकिल को गाली। यही हाल है। कार चलते चलते रास्ते में बंद हो गई किसी वजह से तो कार को गाली, इसे आज ही खराब होना था। सही बात है नहीं जी, यही हाल है। मोबाइल अगर हैंग होने लगा तो मोबाइल को गाली, यही हाल। और बीवी हैंग होने लगी तो उसे गाली।